अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन बहुत मसरूफ़ था, छुट्टी का दिन था संडे का। तो कुछ सामान वगैरह लेना था, तो मैंने सुबह ही प्रोग्राम बना लिया था कि आज निकलूँगा। तो सबसे पहले मैं शॉप पे आया हूँ पेंट्स वगैरह के लिए ना। कुछ अपने बच्चे हैं, उनको ये पैंट चाहिए थी। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि 38 नंबर में साइज़ में पैंट चाहिए। तो यहाँ मैं आया था सिलेक्शन करने के लिए, तो वो बंदे के साथ मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे ना 38 नंबर की पैंट्स वगैरह दिखा दे। तो ये मार्केट है क्रीम ब्लॉक में ना, बेसमेंट में एक शॉप है, बड़ी ज़बरदस्त शॉप है। उनके पास इतना स्टॉक होता है, लेकिन वो सारा जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। तो जो साइज़ कुछ साइज़ ऐसे हो जाते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, तो इनके पास में वो ये वहाँ से फैक्ट्री से इधर से उठा लेते हैं। तो इनमें से मुझे दो पैंट्स वगैरह चाहिए थी, एक डार्क ब्लू में और एक लाइट ब्लू में। दोनों ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए थी, तकरीबन एक तो बहुत ज़्यादा डार्क था। एक ये पैंट मुझे समझ आई थी, अच्छी थी। ये लाइट वाली दिखा रहा था, लेकिन ये बहुत लाइट हो जाती थी। तो इसकी क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, पैसे ही पुरानी पुरानी लग रही थी। तो मैंने कहा ऐसी पैंट खरीदने का फ़ायदा ही नहीं है। जो पहने हुए लगे कि पता नहीं 10-15 दिन से नहाया धोया ही नहीं है बंदा, गंदा गंदा लगता है। ये वाली थी पैंट, कॉटन में थी, लेकिन इसका स्टफ़ बड़ा हार्ड था। तो ये मुझे दिखा रहा था बच्चा, तो मैंने उसको बोला बेटा ये पैंट तो शाइनिंग तो अच्छी है, लेकिन वैसे पहनने में थोड़ी सी हार्ड थी। तो मैंने इसको फिर रिजेक्ट किया। दूसरी एक ये वाली सिलेक्ट की थी, इससे पहले वाली जो मैंने आपको दिखाई, और एक और फिर मैंने इनमें से सिलेक्ट कर ली थी। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी मिस्टेक हो गई कि इन्होंने ये जो पैंट थी इसके ऊपर साइज़ लिखा हुआ था 38, और मैंने इनसे ले ली, देखा भी नहीं और ट्रस्ट किया उन पे। लेकिन उनकी भी शायद गलती ना हो, जो स्टिकर लगाने वाला था उसने बाई मिस्टेक इसको स्टिकर लगा के तो 34 वाली लाइन में रख दिया। जब मैं ये लेके घर पहुंचा, घर जाके मैंने इसको चेक किया, तो वो साइज़ 34 निकल आया। बहुत मुश्किल हुई, बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि आजकल आपको पता है पेट्रोल भी बहुत महंगा है। तो उस वजह से ये इतनी ट्रैफिक में टेंशन लेते हुए आदमी पहुंचता है मार्केट में, पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर उस पे पता चले जनाब जिस साइज़ के लिए ये जिस चीज़ के लिए मेन चीज़ के लिए आया था, उसमें साइज़ में फ़र्क आ गया है या क्वालिटी में फ़र्क आ गया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अभी ये देखें, मैं शर्ट वाली साइड पे आया हूँ, इन्हीं के ही ये बेसमेंट में है क्रीम ब्लॉक में। इनके पास वैरायटी थी, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो थी ना वो सादा थी। सादा जो है ना पहले कभी-कभी चल जाती हैं, कभी नहीं भी अच्छी लगती। तो सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों में थोड़े से शॉक कलर और थोड़ा अच्छी थोड़ी हल्की सी डिज़ाइनिंग हो जाए तो अच्छा लगता है। ये देखिए, ये स्टफ़ था, इसमें थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि चुभने वाला ना स्टफ़ था। अगर इसको बगैर वेस्ट के पहने तो शायद वो थोड़ा-सा चुभेगी या कंफर्टेबल नहीं होगी। तो मैं बच्चे से पूछ रहा था कि मुझे कोई दूसरा स्टफ़ दिखाओ, कोई अच्छी सी चीज़ दिखाओ। तो उसने फिर ये वाली मुझे बोला था, ये स्टफ़ अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि ये हाफ स्लीव है, फुल स्लीव नहीं, सर्दियों के हिसाब से नहीं थी। तो मेरा दिल तो बहुत कह रहा था कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ। प्राइस भी अच्छी इसकी बड़ी मुनासिब थी, जो आपकी रेंज में आ जाती है। हर हर बंदा जो है ना इसको रिजेक्ट नहीं करता है। अच्छी चीज़ थी, ट्राउज़र वग़ैरह पड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आई हैं। मेरा दिल कर रहा था कि इनमें से कोई ना कोई चीज़ ले लूँ, लेकिन मैं मकसद वही आपको बताया कि पैंट और शर्ट लेने के लिए। तो चलें, वहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया था, वहाँ से 2 पैंटें मैंने ले ली थी। अब ये एक नई शॉप पे आया हूँ, क्रीम ब्लॉक में है, लास्ट प्लाज़ा है, उसकी ऊपर वाली मंज़िल पे। यहाँ शॉप्स में बड़ी अच्छी क्वालिटी वग़ैरह है,
बहुत सारी शॉप थी, उनमें से एक शॉप में मुझे ये घूमा तो मैं बहुत सारी थी, 5-6 दुकानों में घूमा था, तो वहाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं वहाँ से निकल गया था। इस दुकान में आया तो इसमें कुछ क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है, कलर भी अच्छे लगे हैं और दूसरा ये था कि इसका स्टफ़ बड़ा अच्छा था। ये गर्मी सर्दी दोनों सीज़न में चल सकता था, क्योंकि थी ये हाफ स्लीव्स, लेकिन आपको पता है लड़के जो है ना हाफ स्लीव के ऊपर जैकेट पहन ली, कुछ पहन लिया तो उनके लिए ये भी बहुत होता है, उसके लिए फुल स्लीव का होना। लेकिन वो जो मैंने पिछली दुकान में देखी थी उसका तो जो हाफ स्लीव थी ना वो बहुत पतली थी। ये फिर भी मिड वाली है जो गर्मियों में भी पहन सकता है आदमी, सर्दियों में भी पहन सकता है। तो इनके पास भी पैंट्स वगैरह थी तो मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, अगर यहाँ भी सेम प्राइस थी और वहाँ भी सेम प्राइस थी तो यहीं से ले लेते तो साइज़ का मसला तो ना आता, लेकिन जो होना होता है वो आदमी रुक नहीं सकता, वो कुदरत में जो नसीब में लिखा होता है। यहाँ मुझे बच्चे के लिए शर्टें और अपने लिए भी शर्टें बहुत सारी डिज़ाइन में कलर में प्यारी प्यारी पसंद आई हैं, लेकिन मैंने ये प्लानिंग की हुई है कि मैं अगले वीक में 2 वीक में आके यहाँ से नई शर्टें और भी लूँगा। मुझे इनका स्टफ़ अच्छा लगा था, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है इनकी, यानी वो नीचे वालों से प्राइस ज़्यादा है लेकिन मटेरियल के हिसाब से देखें तो अच्छी है। ये वाली शर्ट मैंने सेलेक्ट की है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ब्लैक और येलो वाली। एक ये वाली थी रेड और ब्लैक, ये इसका डिज़ाइन तो अच्छा था लेकिन इसके ऊपर जो वो उन्होंने राउंड सा वो बैज लगाया हुआ था ना, मुझे बैज की वजह से थोड़ा ना ऑकवर्ड लग रही थी, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये जनाब मैं एक और शॉप में आया हूँ, एंड पे जब मैंने ये सारी परचेजिंग कर ली थी, वहाँ से मैंने 2 शर्टें खरीदी। यहाँ अब मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ तो बहुत ही प्यारी लगी, मेरा तो दिल किया कि मैंने वो दोनों परचेजिंग यहाँ से क्यों नहीं की। ऐसे ही होता है जब आदमी मार्केट में जाता है। एक ये वाली मैंने ब्लू ली है शर्ट जो मैंने आपको पहले दिखाई है, जिस तरह ये ग्रीन थी इसमें ब्लू, ये वाली ब्लू वाली मैंने ली है। एक और मैंने इसमें यहाँ से मैंने 3 शर्टें ली हैं। ये ट्राउज़र था लेकिन ट्राउज़र अच्छा था लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा थी, मेरी रेंज से बाहर थी, तकरीबन को था 1700-1800 से ऊपर का। तो मुझे लग रहा था कि इसकी प्राइस जो मुनासिब होनी चाहिए वो 1200-1300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन भाई से साहब से मैंने बोला भी कि मैंने कहा सर वो आप इसकी प्राइस मुनासिब हो सकती है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको बहुत अच्छी प्राइस दी है। तो मैंने बाकी 3 जो शर्टें ली हैं इनसे, तो फिर मैंने इनको पेमेंट की है और इनका शुक्रिया अदा किया है। तो निकल आया मैं। बेल्ट में देख रहा था, मुझे ऐसे ही नज़र आया, तो मैंने कहा इनसे ज़रा बेल्ट पता करते हैं कितने की है। तो मैं तो हैरान रह गया कि इन्होंने रोड पे लगाई हुई है बेल्ट और प्राइसेस जो है ना वो अंदर शॉप वाली अच्छी क्वालिटी वाली की दे रहे हैं, जबकि बेल्ट सारी जो एक नंबर भी नहीं है। वो जो 4 दिन के बाद जिसका वो लेदर उतर जाता है या जो रेक्सियन है वो उतर जाता है। तो बाबे निकल अंकल निकले आप। यार है पागल नहीं नहीं पागल नहीं अंकल, नहीं है पागल अंकल थोड़ा डर रहे हैं काशिफ, पागल नहीं है ये। पागल ही है। ये देखें जी बच्चा पार्टी, वो देखें जी बच्चा पार्टी क्रिकेट खेलने की तैयारियों में है। वो देखें सब एक बाइक पे 4-4 5-5, पेट्रोल की महंगाई की वजह से हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर ली है। हमारे बच्चे एक बाइक पे 4-4 5-5 बैठ जाते हैं, क्या करे मजबूर है बंदा। अब हम ढूंढ रहे हैं कोई नाश्ता मिल जाए। ये है पूड़ी समोसा, चलो आगे देखते चले कोई मसला नहीं, घर चल के भी खा लेंगे, है ना। कैसा लगा आपको आज शॉपिंग विद वाइफ, विदाउट बच्चे? हैं। अच्छा लगा, अच्छी चीज़ें मिली। विदाउट बच्चे, विदाउट बच्चे मिस कर रहे हैं हम बच्चों को। हाँ। कल बच्चों को घूमने के लिए लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह। अभी अच्छी परचेजिंग चीज अच्छी मिल जाए ना, तो देखें हमारी चीजें हमारी सब्जियां अच्छी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। वॉशिंग मशीन हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए और अचार भी हो गया। अच्छा मैं अचार का आपको बता रहा था, क्यों बार बार कह रहा हूँ कि वो अचार इतना अच्छा है, हम 2-3 साल से 4 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ना वो गले को पड़ता है,
इतना साफ सुथरा नीट क्लीन और अच्छा, हालांकि दुकान बिल्कुल छोटी सी है देखिए लेकिन वो उसकी घर में बनाती है टेस्ट ना उसकी अच्छा है, वालदा। बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई ऑयल नहीं एक्स्ट्रा, कोई कुछ नहीं, बड़े अच्छी उसने टेक्निक से बनाया हुआ है, हमें पसंद आया। वो घर में बनाती है उनकी वालदा और वो दुकान पे अपने ना सेल करते हैं। ले जी, अब कपड़ों की परचेजिंग वाला मामला ख़त्म हो गया और हमने वॉशिंग मशीन दी हुई थी रिपेयर होने के लिए। उसमें मसला आ गया था कि हमारे घर में आग लग गई थी, तो आग की वजह से पूरी वॉशिंग मशीन भी और भी घर का बहुत सारा सामान जल गया था। तो उसके ऊपर जो कमांड वाले जो बटन होते हैं वो सारे ये देखे बर्न हो गए थे, तो ऊपर वाला हेड भी कवर भी जो है वो भी सारा ख़राब हो गया था। तो इनसे फिर मैंने ये छोटी सी किट चाइना की आती है, बटन वगैरह की, वॉश की, स्टार्ट की, स्टॉप की, रेन की सारी, तो वो लगवाई है। अब जनाब हम घर वापस आ गए हैं। ये सारी परचेजिंग थी, अचार भी था और कुछ फ्रूट रास्ते में आते हुए मिला, लेकिन ये हमारे साथ में धोखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जनाब ये वॉशिंग मशीन हमारे घर में ठीक होके आ गई है। इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ था घर में कपड़े धोने के लिए। दूसरी मैनुअल थी वॉशिंग मशीन, लेकिन मेरी बेगम वो मैनुअल में धोने की से ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और फिर बंदा पूरा वेट हो जाता है और गर्मियों में तो चल जाता है, सर्दियों में प्रॉब्लम होती है। तो जनाब इसको मैं अब फिट करूँगा। आज का मेरे सारे दिन का काम मसरूफियत यही रही है, मार्केट में घूमते रहे हैं। तकरीबन शाम के 5 बज गए थे, तो घर वापस आए हैं। अब यहाँ पे मैं फ़िट कर दी है और आज प्रोग्राम यही है कि सिर्फ इसको लगा दूँ। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर इसकी फ़िटिंग करके तो इसको फिनिश करेंगे। ये देखिए ये वाली किट मैंने इसको लगाई है, जो मैंने काम किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।